नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईसब घोल के बेनिफिट्स। 5 हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ ईसब घोल। ईसब घोल बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? जनरली ईसब घोल को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कब्ज़ की कंडीशन में। कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को होता है, लैट्रिन बहुत अधिक टाइट होती है, लैट्रिन करने में बहुत अधिक समस्या होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ईसब घोल को प्रिस्क्राइब करते हैं और वो ईसब घोल जो है वो जाता है और लैट्रिन को सॉफ्ट करता है। ये कॉमन यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स उसके हो जाते हैं ईसब घोल लेने के। तो पहला जो बेनिफिट है, जो ईसब घोल होता है, उसमें होते हैं सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ईसब घोल आप ले रहे हैं, उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और वो जो सॉल्युबल फाइबर्स होता है, वो हमारी आंतों या इंटेस्टाइन के जो वाटर है उसके साथ मिलता है और एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, ठीक है? तो जो भी सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो वाटर से मिलते हैं और वो जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं और जब जेल बनता है, तो ये कहीं न कहीं हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। सबसे इम्पोर्टेंटली जेल हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, लैट्रिन को सॉफ्ट करने में, ईज़िली लैट्रिन बाहर निकल जाए, उसे करने के लिए। इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड इम्पॉर्टेंटली ये आपके जो कोलोरेक्टल मतलब कोला मतलब बड़ी आंत और रेक्टम में जो कैंसर की जो संभावना है, उसको भी रोकने में या उसको प्रोटेक्ट करने में या उसे प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। तो जब भी आप ये सब घोल ले रहे हैं, तो वो आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा और साथ में कोलन कोलोरेक्टल कैंसर्स को क्या करेगा, रोकता है, उसको उससे बचाने में भी हेल्प करता है, ठीक है? दूसरा जो फ़ायदा है, ये करता है, आपको यदि किसी को आईबीएस है, ठीक है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस की कंडीशन है। तो उस आईबीएस की कंडीशन में, उस आईबीएस को भी कंट्रोल करने में, उस आईबीएस को भी मैनेज करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो रेगुलेट कर जब भी किसी को आईबीएस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है। आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है, इससे आपको लैट्रिन बार-बार होती है क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन आपकी आंतों में हो जाता है, ठीक है? तो जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो आंतों के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और आईबीएस के सिम्पटम को कम कर देते हैं। आईबीएस की जो प्रॉब्लम है, जो लक्षण आपको आते हैं, उसे ठीक करने में या उसे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करके, क्योंकि इस सब घोल में होता है सॉल्युबल फाइबर्स। आगे बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं क्योंकि इस सब घोल में होता है सॉल्युबल फाइबर्स और ये सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं, हमारे पेट में जाके जेल फॉर्म कर लेते हैं और जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल या फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिससे फैट अंदर नहीं जाएगा और फैट नहीं जाएगा तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में या कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को ही क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो अंदर जाके जेल फॉर्म करते हैं। और फाइनली मैं आपको बता दूं, ये जो आपके शुगर है उसके एब्जॉर्प्शन को भी स्लो करते हैं। जो बता आपकी आंतों से जो शुगर होता है, जो बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, वो फाइबर्स के कारण, सॉल्युबल फाइबर्स के कारण क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्लो एब्जॉर्ब होगा, जिस कारण से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल एकदम से राइज़ नहीं होगा, एकदम से बढ़ेगा नहीं और शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। तो यदि आपकी बॉडी में, इसलिए तो बोला जाता है कि आपको एप्पल खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एप्पल में क्या होते हैं, आपको फाइबर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ये सब घोल में मिल रहा है और जो केला होता है उसमें फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है? तो जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वैसी डाइट खाने बोला जाता है शुगर में, डायबिटीज़ की कंडीशन में, क्योंकि वो उन फ्रूट्स में जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो ऑटोमेटिकली शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। वैसे ही इसबगोल भी क्या करता है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, शुगर का लेवल बढ़ेगा नहीं तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी। और लास्ट हम बात करेंगे, वेट मैनेजमेंट को करता है, क्योंकि जैसे ही फाइबर्स जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा और साथ में आपकी बॉडी के जो वेट
गेन करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेट गेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? शुगर ज़्यादा जाएगा तो वेट गेन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाएगा, फैट ज़्यादा जाएगा तो वेट गेन होगा। इन दोनों को ये ब्रेक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको वेट लॉस करने में या वेट को कम करने में हेल्प करे। साथ में जब आप फाइबर लेते हैं तो आपकी जो भूख, कई लोग क्या होता है बहुत अधिक खाते हैं, लगातार उनको भूख लगती रहती है, जो ज़्यादा खाते हैं उन मतलब लगातार खाते रहते हैं, हर 15-20 मिनट में खाते रहते हैं, उन लोगों में वेट गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आप जब ये सब घोल लेते हैं, इसमें जो फाइबर होता है, वो आपके पेट में ऐसी फीलिंग पैदा करता है कि आपका पेट भरा हुआ है। ऐसा फीलिंग करता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जिससे भूख कम लगती है और भूख कम लगेगी तो कम खाएँगे और कम खाएँगे मतलब नॉर्मल खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे, कम खाएँगे और ऑटोमेटिकली फिर आपका वेट गेन नहीं होगा। तो कोलेस्ट्रॉल को रोक रहा है, शुगर रोक रहा है, साथ में आपको लगता है कि भूख कम लगती है, ऐसी फीलिंग पैदा करता है, मतलब भूख को कंट्रोल करता है और भूख कंट्रोल करेगा तो कम खाएँगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट मैनेजमेंट में रहेगा, वेट बढ़ेगा नहीं, वेट कंट्रोल रहेगा। तो ये सब घोले 5 इम्पोर्टेंट काम करते हैं, यदि आप इसको लेते हैं, जो लोग भी ले रहे हैं उनको ये फ़ायदा मिलता रहता है, इतना इम्पोर्टेंट काम है इस सब घोल का। के अलावा कोई समस्या होम्योपैथी में दवा लेना चाहते हैं आप तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डाइट को लेके मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।